दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारी एक नई पॉडकास्ट में। आज की इस पॉडकास्ट में हमारे जो गेस्ट हैं वो एक ऑथर हैं और सर का नाम है गौरंग दामिनी सर। सर ने रिसेंटली एक बुक पब्लिश की है, अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण। तो दोस्तों इस बुक में सर ने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में बताया है जो आमतौर पर हम और आप नहीं जानते हैं। तो हमारी ये आज की पॉडकास्ट ऐसी ही कुछ स्टोरीज़ के ऊपर रहने वाली है जिसको आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं। इस पॉडकास्ट को आप पूरा देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज सर ने शेयर की है। एंड इसके अलावा अगर आप जो सर ने बुक लिखी है अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ रामायण, अगर आप उस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको बुक का लिंक मिल जाएगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके जाके वो बुक परचेज कर सकते हैं और वो बुक पढ़ सकते हैं। एंड दोस्तों पॉडकास्ट में आने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है देन इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है ऐसे ही पॉडकास्ट लाने के लिए। सो आइए स्वागत करते हैं हमारे गेस्ट का और पॉडकास्ट में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारी पॉडकास्ट का इनविटेशन एक्सेप्ट किया हमारे चैनल पर। और आपका स्वागत है आप हमारे चैनल द सिंह टॉक पर। धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। यस सर। सर जैसे कि रामायण में बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जिसको हम अनटोल्ड स्टोरीज बोल सकते हैं क्योंकि इन जनरल वो स्टोरीज इतनी फेमस नहीं है कि हर कोई उसको जाने। और वाल्मीकि रामायण जी की बुक में भी वो स्टोरीज उतनी इन डेप्थ नहीं है। तो आज का हमारा पॉडकास्ट हम उन स्टोरीज के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो रामायण के हम जब भी रामायण बोलते हैं तो उसकी शुरुआत हम दशरथ जी से करते हैं। तो हम दशरथ जी से स्टार्ट करेंगे कि उनकी क्या स्टोरी है और उन्होंने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इतनी सारी चीज़ें हुई उनके साथ। तो हम उनके साथ स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो दशरथ जी की काफ़ी कहानियाँ हमने सुनी है, लेकिन जो कुछ अनसुनी है वो बोलने का मैं प्रयास करता हूँ। तो वो बहुत ही शूरवीर राजा थे और देव-असुर लड़ाई में भी इंद्र जो देवों के राजा थे, वो उन्हें याद करते थे और उन्हें बुलाते थे मदद के लिए। तो एक बार ऐसे हुआ कि जब शंबर असुर के साथ लड़ाई हो रही थी देवों की, तब दशरथ जी को बुलाया गया। तो और वो गए तो शंबर असुर ने अपने आप, मतलब असुर थे तो अपने आप को उसने 10 भाग में डिवाइड कर लिया और दसों दिशा में, जो अपनी 10 दिशा होती है, और दशरथ जी पे आक्रमण किया। तो दशरथ जी ने अपना रथ जो था बहुत ही चपलता से 10 दिशा में घुमा के शंबर असुर को परास्त किया। इसलिए उनका जो ओरिजिनल पहले का नाम था वो नेमी था, और 10 दिशा में रथ घुमाने के कारण उनको दशरथ की पदवी मिली, इसलिए उनका नाम दशरथ है। और अपने जनता की बहुत देखभाल करते थे। तो ये जो अभी आगे जो कहानी है वो पद्म पुराण में है कि एक बार शनि जो है, शनिदेव रोहिणी नक्षत्र में आने वाले थे। तो इसके कारण उनकी प्रजा पे बहुत आपत्ति आने की संभावना हो गई थी। तो अपने कुलगुरु वशिष्ठ ऋषि को पूछते कि क्या किया जाए। तो वशिष्ठ मुनि बोलते कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो थोड़ा समय सोचते हैं दशरथ जी और फिर अपना रथ निकाल के शनि की तरफ निकल लेते हैं आक्रमण रूप में। तो शनि जी को थोड़ा आश्चर्य होता है कि कौन राजा मेरे तरफ आ रहा है। और पद्म पुराण में उल्लेख भी है कि वो 1.25 लाख योजन शनि देव की तरफ गए थे। तो शनिदेव बोलते कि क्या चाहिए आपको? तो बोलते कि आप मतलब ऐसे रोहिणी नक्षत्र में मत जाइए। और वो मान जाते हैं दशरथ जी, क्योंकि शनि जी, क्योंकि वो दशरथ जी की वीरता देख के बहुत ही इम्प्रेस हो जाते हैं। और जब मान जाते हैं तो दशरथ जी उनकी स्तुति करते हैं और बहुत एक अच्छा स्तोत्र शनिदेव पे बनाते हैं। तो शनिदेव और भी प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं मांगिए, एक वरदान मांगिए। तो बोलते हैं कि आप कभी भी रोहिणी नक्षत्र में नहीं आइए। तो वो बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैं ग्रह हूँ, जैसे नवग्रह है उसमें से एक ग्रह हूँ। और ग्रह का अर्थ ही है कि धर लेना। और जो कर्मफल दाता भी कहते हैं जैसे हम शनिदेव को, तो वो मेरा कार्य है कि लोगों के जो कर्मफल है उसको मैं अंजाम दूँ। तो वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन मैं एक आशीर्वाद देता हूँ कि जो भी आपने जो अभी स्तोत्र बनाया शनिदेव का, वो जो भी बोलेगा उसको आसानी होगी अपने कर्मफल भुगतने की। तो ऐसा वरदान देते हैं और फिर दशरथ जी वापस आ जाते हैं। और उनको एक बेटी होती है शांता, जो काफ़ी कम लोग जानते हैं। और वो अपनी बेटी शांता को अपने एक मित्र होते हैं अंग देश के राजा रोमपाद, उनको एडॉप्शन में दे देते, गोद दे देते हैं, क्योंकि रोमपाद के पास कोई संतान नहीं होती है। और अंग देश यानी आज का जो बिहार का पूर्वी भाग है, और अंग देश की राजधानी थी चंपा।
तो आज भी हम अगर बिहार में देखेंगे तो एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जिसको चंपापुरी से जाना जाता है। तो उस देश के राजा थे। तो कुछ समय बीतने के बाद वहाँ पे वर्षा होनी बंद हो जाती है। तो रोमपाद को ध्यान में आता है कि अनजाने में उन्होंने ब्राह्मणों से कुछ दुर्व्यवहार किया था। तो ब्राह्मणों को बुला के माफ़ी मांगते हैं, तो बोलते हैं कि कैसे इसका इलाज किया जाए। तो ब्राह्मण वहाँ पे जो होते हैं वो सलाह देते हैं कि आप एक काम कीजिए, एक ब्रह्मचारी अगर अपने राजधानी में आते हैं तो वर्षा हो जाएगी, क्योंकि उनकी जो ब्रह्मचर्य की तपस्या है उसके तेज से वर्षा हो जाएगी। तो पूछते हैं, सुझाव मांगते हैं। तो सुझाव के रूप में बोलते हैं कि एक बाजू के ही वन में एक ऋषि है विभंडक, बहुत ही तपस्वी ऋषि है, और उनके बेटे ऋष्यशृंग जो है वो एक बहुत ही अद्भुत ब्रह्मचारी है, उनके आने से हो सकता है। तो पूछते कैसे बुलाया जाए, तो दोनों को नाराज़ किए बिना तो फिर सलाह सूचन के बाद तय होता है कि एक नर्तकी को भेजा जाए, और एक नर्तकी जाती है। और जब विभंडक जी थोड़े दूर होते हैं, ये कहानी जो मैं सुना रहा हूँ ये व्यास जी की महाभारत में ये कहानी है, और दशरथ जी से जुड़ी हुई है आगे भी। तो जब विभंडक जी थोड़े दूर होते हैं तब वो नर्तकी अप्रोच करती है, बात करती है ऋष्यशृंग जी से। और ऋष्यशृंग जी ने कभी भी कोई महिला नहीं देखी होती है। तो इसकी भी एक छोटी सी कहानी ऐसी है कि विभंडक जी जब तपस्या कर रहे होते हैं तो एक बार वो एक अप्सरा को देख लेते हैं वन में अपने आश्रम के पास, और उनका वीर्य जो है वो बाजू में जो एक कुंड है उसमें गिर जाता है। और उनका वीर्य तभी एक हिरणी आती है, और वो वीर्य पानी पीने के साथ वो वीर्य वीर्य भी पी लेती है, और वो गर्भ से हो जाती है, और वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसको दो हिरण के जैसे दो सींग होते हैं। तो इसके लिए जो बच्चा पैदा होता है उसका नाम ऋष्यशृंग रखा जाता है। और वो वन से बाहर कभी गए नहीं है, तो उन्होंने कभी कोई महिला को देखा नहीं था। तो और वो अब इसलिए ब्रह्मचारी भी थे। तो ये जब नर्तकी को देखते हैं ऋष्यशृंग जी, तो कामदेव अपना काम करते हैं, और वो बहुत ही मोहित हो जाते हैं इतनी खूबसूरत महिला को देख के। और वो महिला कुछ समय बात करके चली जाती है। और जब विभंडक जी वापस आते हैं तब वो देखते हैं अपने बेटे की अवस्था, तो समझ जाते हैं कुछ हुआ है। और जब पूछते हैं तब उनको वर्णन से पता चल जाता है, और वो ऋष्यशृंग जी को बोलते हैं कि अगर आपको ब्रह्मचारी रहना है तो आप, वो महिला है तो महिला से संभाल के रहना। तो अगले दिन जब विभंडक जी वापस थोड़े दूर होते हैं तब वो नर्तकी वापस आती है, और वापस अपने मतलब बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में अंदाज में बात करके ऋष्यशृंग को अपने जो नदी के तट पे उसकी नाव है उसमें बिठा के लेके जाती है। और वो गंगा नदी चंपा में प्रवेश जब होती है, गंगा नदी के ज़रिए जब नाव प्रवेश करती है चंपापुरी में, तब वहाँ पे वर्षा शुरू हो जाती है। तो मतलब राजा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और बहुत आदर से ऋष्यशृंग जी को अपने महल में बुलाते हैं, और अपनी बेटी शांता जी का हाथ उनके हाथ में देते हैं, और दोनों का विवाह कराते हैं। और इस दरमियान जंगल में आश्रम में विभंडक जी वापस आते हैं और देखते हैं कि अपना बेटा नहीं है, और वो पद चिन्ह से समझ जाता है कि क्या हुआ है, और तुरंत वो उस दिशा में चलने लगते हैं गंगा के तट से। इस दरमियान राजा ने क्या किया है कि वो जो पथ है महल और आश्रम के बीच में, उस पथ पे जितने भी गांव है वो सब अपने जमाई के नाम कर देते हैं, और मतलब इंस्ट्रक्शन दे देते हैं लोगों को क्या करना है। तो वो जो वहाँ पे गाँव वाले हैं वो बहुत ही अच्छा आदर से सत्कार तक करते हैं विभंडक ऋषि का, और वो उनका गुस्सा काफ़ी शांत हो जाता है। और वो पूछते हैं कि ये व्यवस्था जो की है आपने किसके कहने पे की है? तो बोलते हैं कि हम तो सब अभी ऋष्यशृंग नाम के एक संत है, उनके ये गाँव उनका है, हम उनके नागरिक हैं। और जब महल में पहुँचते हैं तब वो विभंडक जी अपने बेटे और बहू को देख के प्रसन्न हो जाते हैं, गुस्सा शांत हो चुका होता है, और आशीर्वाद देते हैं दोनों बेटे और बहू को, और बोलते हैं कि राजा को जब तक आपकी ज़रूरत है तब तक आप रहिए, और फिर वापस आ जाना। तो वैसे ही कुछ समय रहते हैं और वापस लौट जाते हैं। तो ऐसे आज के ज़माने में भी अगर हम देखें तो सिंहेश्वर स्थान है, और ऋषि कुंड है मुंगेर के पास, चंपापुरी के पास। तो ये स्थान माना जाता है कि ऋष्यशृंग जी का और विभंडक जी का आश्रम था। और यही ऋषि जो ऋष्यशृंग है वो दशरथ जी की पुत्रेष्टि यज्ञ का संचालन करते हैं। जैसे हमने सबने सुना है कि पुत्रेष्टि यज्ञ हुआ था, और पुत्रेष्टि यज्ञ की कहानी वाल्मीकि रामायण में तो है, लेकिन इसका एक दिलचस्प बैकग्राउंड स्कंद पुराण में आता है। तो ये बैकग्राउंड ये है कि दशरथ जी को कोई पुत्र नहीं होता है, क्योंकि राज बहुत बड़ा है, तो एक पुत्र चाहिए संभालने के लिए। तो वो वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं कि क्या किया जाए। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं कि आप सबसे पहले पितरों की एक पूजा कीजिए,
तो महालय महालय श्राद्ध करते हैं, ये इसका उल्लेख ब्रह्म पुराण में है। और वो श्राद्ध होने के बाद वशिष्ठ मुनि कहते हैं अब आप एक काम कीजिए, कामाक्षी माता की पूजा कीजिए, तो आपकी जो मनोकामना है वो पूरी होगी। तो अयोध्या से लेके दक्षिण में जो आज का तमिलनाडु है, वहाँ पे आज भी, और स्कंद पुराण में उल्लेख भी है कि कांची जाना है आपको कामाक्षी माता की पूजा करने। और आज भी अगर हम देखेंगे तो कांचीपुरम जो चेन्नई के पास है, वहाँ पे कामाक्षी माता का अद्भुत मंदिर है। तो वहाँ पे दशरथ जी तपस्या करते हैं और कुछ समय के बाद माता जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती है और बोलती है कि आपको 4 पुत्र होंगे। और फिर दशरथ जी अयोध्या लौट के जो पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं वो ऋष्यशृंग जी के हाथ करते हैं वशिष्ठ मुनि के सुझाव के हिसाब से। तो ये दशरथ जी का कुछ बैकग्राउंड है। हाँ, और इसी के बाद दशरथ जी के 4 पुत्र होते हैं। बिल्कुल। हाँ, और उनकी जो पुत्री होती है वो उन्होंने अंग देश के राजा को दे दी होती है। हाँ, जिसका विवाह ऋष्यशृंग जी से होता है। और उनके अन्य कई आश्रम भी है, जैसे हिमाचल प्रदेश में कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में एक शांता देवी और ऋष्यशृंग जी का एक आश्रम मंदिर है। और श्रृंगेरी जो कर्नाटका में है, तो वो जो श्रृंगेरी गांव है वो माना जाता है कि ऋष्यशृंग जी वहाँ पे बसे थे, उनके आश्रम के नाम से वो शहर का नाम पड़ा है। तो इसलिए नॉर्थ साउथ सभी जगह, ईस्ट सभी जगह उनका आश्रम था। अच्छा सर, नॉर्मली देखा जाए तो मुझे भी आज से पहले ये बात नहीं पता था कि दशरथ जी की एक पुत्री भी है, जो आपने मतलब मुझे भी बताया। तो आई थिंक ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको शायद ये बात ना पता हो कि दशरथ जी की एक पुत्री भी थी। सर, दूसरा जो है हमारा श्री राम जी और सीता जी के विवाह के ऊपर, कि सीता जी कहते हैं कि वो जमीन के अंदर भी नहीं थी वो। सर, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, क्या स्टोरी है इसके पीछे की? हाँ, तो जैसे आम जनता जानती है वैसे जनक राजा जो विदेह के राजा थे जनक, उनको एक छोटी सी बेटी मिलती है ज़मीन से, और ये सबने सुना है। लेकिन उसके पहले वो कन्या कुमारी वहाँ पे कैसे आई, उसकी कहानी आनंद रामायण में दी गई है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उसका वर्णन है। वो कहानी ऐसी है कि प्राचीन काल में एक पद्माक्ष नाम के एक राजा थे, और पद्माक्ष राजा देखते हैं कि उसकी जो प्रजा है वो बहुत खुश है, संपन्न है, बहुत धनी है। तो वो जब पूछताछ करते तब पता चलता है कि जो प्रजा थी वो लक्ष्मी माता के बहुत बड़े उपासक थे, और इसलिए लक्ष्मी माता प्रसन्न होकर उनको धन प्रदान करती थी। और धन ही नहीं, मतलब प्रतिष्ठा, दूसरे जो भी लक्ष्मी माता जो आशीर्वाद देती है वो भी तय करते हैं, और वो तपस्या करने लगते हैं लक्ष्मी माता और विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए। और वो जो दोनों प्रकट होते हैं तब वो बोलते हैं क्या वरदान चाहिए, तो बोलते हैं कि लक्ष्मी जी मेरे घर बेटी बन के आए वैसा मैं इच्छा करता हूँ। और दोनों आशीर्वाद देके चले, एक फल देके चले जाते हैं। तो जब पद्माक्ष राजा वो फल खोलते हैं तो फल में से एक छोटी बेटी मिलती है, और वो बेटी लक्ष्मी जी का अवतार है या स्वरूप है। और वो जब बड़ी होती है तब पद्माक्ष राजा उसका स्वयंवर करते हैं, आयोजन। तो स्वयंवर भी थोड़ा मुश्किल है क्योंकि ये लक्ष्मी जी का अवतार है, तो कोई सीधा साधा स्वयंवर नहीं था। इतना मुश्किल था कि कोई जीत नहीं पाया, मतलब कई राजा आए, असुर आए, राक्षस आए, रावण भी वहाँ पे आया, वो भी नहीं जीत पाया स्वयंवर में। लेकिन वो कन्या के रूप को देख के सब बहुत मोहित हो जाते हैं और युद्ध छिड़ जाता है। और युद्ध ऐसा होता है कि असुर और राक्षस एक साइड पे है और पद्माक्ष राजा दूसरे तरफ है, और पद्माक्ष राजा की उस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। तो ये देख के वो जो कन्या है वो आग में प्रवेश कर लेती है, क्योंकि वो असुर या राक्षस के हाथ में लगने से पहले वो सोचती है कि मैं अग्नि में प्रवेश कर लूं। और कुछ समय के बाद जब बाहर आती है तब देखते हैं कि देखती है कि रावण अभी भी वहाँ पे घूम रहा है, वो वापस अग्नि में प्रवेश कर लेती है। तो रावण वहाँ पे पहुँच के पानी डालता है अग्नि में, और वो जब आग बुझ जाती है तो देखते सिर्फ उसको 5 मोती मिलते हैं, और वो 5 मोती रावण बक्से में डाल के लंका लेके जाता है। और कुछ समय के बाद जब वो मंदोदरी से बात करता है और वो जब बक्सा खोलते हैं उसमें से एक छोटी सी कन्या वो देखते हैं, और वो मंदोदरी तुरंत रावण को बोलती है कि इस कन्या को तुरंत लंका से बाहर ले जाओ। तो रावण पूछता है कि क्यों? वो बोलते हैं कि लक्ष्मी जी उन्हीं के उसके घर में रहती है जो जितेंद्रिय है, जिसको अपने इंद्रियों पे काबू है। और जो जितेंद्रिय नहीं है उसके घर पे लक्ष्मी चंचल होती है, नहीं रहती है, और वो कुल को नुकसान करती है। और मंदोदरी को पता है कि उसका पति जितेंद्रिय नहीं है, तो इसलिए रावण मान जाता है और अपने राक्षस को बोलता है कि इसको लंका के बाहर ले जाओ। और मंदोदरी बोलती है बाहर तो ले जाओ, और उसको ज़मीन में कहाँ डाल देना कि वापस वो बाहर आके लंका ना आ जाए। तो वैसा ही होता है, और वो जब कर देते हैं, वो सीतामढ़ी नाम का गाँव है बिहार में,
तो वहाँ पे हम्म। जनक राजा को वो मिलती है वहाँ पे। तो ये सीता जी की कहानी है। मतलब वो रावण क्या ही होती हैं, बट क्योंकि वो रावण को नहीं फलती हैं एक तरह से, तो उनको फिर वहाँ से हटा दिया जाता है मंदोदरी जी के कहने पर। बिल्कुल। ये स्टोरी है सीता जी की। ठीक है। और सर इसमें एक जो सबसे इम्पोर्टेंट किरदार है वो है हनुमान जी का। हम्म, हनुमान जी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने लक्ष्मण जी को जीवन दिया संजीवनी बूटी लाकर। तो हम्म। सर हनुमान जी की क्या स्टोरी है, उनके जन्म जन्म स्थान को लेकर कुछ भी बातें हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ था, कैसे हुआ था सर, इसको लेकर क्या स्टोरी है हमारी रामायण में जो लोग नहीं जानते इन जनरल। हाँ, तो मैं उसी कहानी का उल्लेख करूँगा जो आम आदमी कम जानते या नहीं जानते। तो उसमें कहानी ऐसी है, शिव पुराण से हम शुरू करते हैं। तो रावण का चरित्र ऐसा था कि अ, मतलब उसने तपस्या करके ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए थे, सबको पता है। और बाद में वो कई राजाओं को परास्त करके, देवों को परास्त करके, बाकी दैत्य दानवों को भी हरा के राज कर रहा था। तो फिर भी उसको तृप्ति नहीं मिलती है, और वो युद्ध में एक चंद्रवंशी राजा थे, कार्तवीर्य अर्जुन, महेशमती के, जो आज का महेश्वर है मध्य प्रदेश का, उनसे हार जाते हैं। और वाली जो किष्किंधा के वानर राजा थे, उनसे भी हार जाते हैं। तो इसलिए वो फिर तपस्या शुरू करते हैं शिव जी को खुश करने के लिए, और घोर तपस्या करते हैं। और फिर जैसे हम सबने सुना है कि शिव जी वो एक एक सर काटने लगता है, तो 9 सिर काटने के बाद 10वां काट रहा होता है, तब शिव जी प्रकट होके बोलते हैं क्या वरदान चाहिए, और वो बोलते हैं कि मुझे अपार शक्ति चाहिए, और भोलेनाथ जी दे देते हैं और चले जाते हैं। तो लंका चले जाता है रावण फिर अपार शक्ति लेके। तो देवों में और भी खलबली मच जाती है कि ये पहले ही इतना दुष्ट ताकतवर था, अब इसको और शक्ति मिल गई। तो नारद जी से पूछते हैं इसका क्या कर सकते हैं हम। तो नारद जी बोलते हैं मैं कुछ करता हूँ, और वो आकाश मार्ग से लंका पहुँचते हैं। और रावण को बोलते हैं कि अरे शिव जी ने दे तो दिया अपार शक्ति का वरदान, लेकिन उसको आपने उसका परीक्षण करना चाहिए कि सच में मिला है कि नहीं, भोलेनाथ है शायद बोल दिया होगा। तो रावण पूछता है क्या करूं, तो बोलता है कि कैलाश जो पर्वत है वो अगर आप उठा पाए तो फिर आपको सच में मिली है अपार शक्ति। तो रावण अपने पुष्पक विमान में बैठ के चले जाता है। तो ये शिव पुराण में ये कहानी जो है मैं बता रहा हूँ। तो जब कैलाश की तरफ पुष्पक विमान पहुंचता है तो वो रुक जाता है पुष्पक विमान। और वहाँ पे नंदी बैल जो शिव जी के वाहन है, नंदी आ जाते हैं और बोलते हैं आगे नहीं जा सकते हो, क्योंकि ये शिव जी पार्वती जी का निवास है। तो घमंडी है रावण, तो बोलता है कि क्यों वानर के जैसे बीच में खड़ा है, साइड में हो जा, बाजू हो जा। और शिव जी कौन है? तो जिन्होंने वरदान दिया उसको ही, उनको ही आप बोल रहे हो कि शिव जी कौन है? और नंदी जो उनके वाहन है उसको बोलते हैं साइड हो जा, वानर के जैसे बीच में मत खड़ा हो। तब नंदी जी श्राप देते हैं कि तेरे कुल का नाश वानरों के हाथ होगा, और उन वानरों को ताकत मैं ही दूंगा, ऐसा श्राप देते हैं। और वो श्राप देने के बाद भी रावण सुधरता नहीं है। वो पुष्पक विमान से उतर के पैदल मार्ग से कैलाश उठाता है। तो जब उठाता है तब वो पर्वत के हिलने से पार्वती जी थोड़ी घबरा जाती है और शिव जी से लिपट जाती है। तो शिव जी तब तय कर लेते हैं कि इसका अंत निश्चित है। तो ये उनका श्राप है शिव जी का। और अपने छोटे अंगूठे से कैलाश दबा देते हैं, और रावण नीचे दबा रहता है, और वो बहुत जोर से चीखता है जब दब जाता है उसके नीचे। तो रावण का जो पहले का नाम था, जन्म का नाम था, वो था दशग्रीव। 10 सिर, ग्रीव मतलब गर्दन। और इतनी जोर से चीखता है वो दबने के बाद पर्वत के, कि वो उसके लिए उसका नाम गिर जाता है रावण। तो ये रावण के नाम की कहानी है। और बहुत हजारों साल तक तपस्या करता है, शिव जी से माफ़ी मांगता है, तब भोलेनाथ बोलते हैं ठीक है जाओ, और उसको भेज देते हैं लंका। तो ये कहानी इसलिए ऐसा है कि श्री राम ने वानर सेना की मदद ली, क्योंकि वो श्राप नंदी जी का श्राप से जुड़ा हुआ था। अब आपका जो प्रश्न है हनुमान जी के जन्म का, वो यहाँ से जुड़ा हुआ है। अभी रावण ने कई अपराध किए थे, मतलब उसने कई महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था। तो नरसिंह पुराण में लिखा हुआ है कि उसने कई अप्सराओं को और राजकन्याओं को अगवा करके लंका में रखा था। फिर उसने वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि उसने कुंजिका स्थला नाम की एक अप्सरा से जबरदस्ती की थी, बलात्कार किया था। व्यास महाभारत में उल्लेख है कि उसने रंभा नाम की जो अप्सरा है उसका बलात्कार किया था। और रंभा की कहानी थोड़ी ऐसी भी है कि वो कुबेर की बहू थी, मतलब कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी थी। तो जब वो रावण वहाँ पे पहुँचता है तो रंभा बोलती भी है उसको कि मैं कुबेर की बहू हूँ, और कुबेर आपके हाफ ब्रदर भाई है, सौतेले भाई, तो मैं आपकी भी बहू या बेटी हुई।
तो फिर भी रावण सुनता नहीं है और बलात्कार करता है। तो ये जो कहानी है रंभा की, वो व्यास महाभारत में है। और उसके बाद जब नल कुबेर को पता चलता है तो वो रावण के महल में पहुंच के श्राप देता है कि कोई भी महिला पे तू जबरदस्ती करेगा तो तेरे सर फट जाएंगे। इसीलिए भी सीता माता इस श्राप के कारण लंका में बची रही। तो ये रंभा के साथ भी किया, कुंजिका स्थला के साथ भी किया, तक्षक नाग की जो बीवी थी उसके साथ भी जबरदस्ती की। तो ये रावण का चरित्र था। तो इसके कारण भी सर क्या था। रावण मतलब इतना शक्तिशाली था कि वो इतने सारे उसने गलत काम किए, कई सारी अप्सराओं के उसने रेप किए, बलात्कार किया, बट उसके बाद भी मतलब कोई भी देवता या उस टाइम तक उसका उसका कुछ नहीं हो पाया। जब तक श्री राम जी नहीं आए तब तक रावण का कुछ नहीं हो पाया। हाँ, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान था ना कि वो कोई उसको हरा नहीं सकता है, और अपने घमंड में रावण वरदान मांगना भूल गया था मनुष्य के खिलाफ। इसलिए उसका अंत मनुष्य के हाथ ही होना था, और इसलिए श्री राम के हाथ हुआ। और उसकी भी एक छोटी सी साइड स्टोरी ऐसा है कि रावण ने एक सूर्यवंशी राजा अनारण्य नाम के राजा को मार डाला था। लेकिन मरने के पहले अनारण्य राजा ने श्राप दिया था कि तेरा अंत एक सूर्यवंशी राजा के हाथ होगा। इसीलिए सूर्यवंश में विष्णु जी का जन्म लेके आना अनिवार्य था, तो क्योंकि ये श्राप का भी कारण था। तो अभी वापस हम आपके जो प्रश्न है, बैकग्राउंड हमने बता दिया, तो वापस हम प्रश्न पे आते हैं हनुमान जी के जन्म पे। तो ऐसा कहानी में हम जुड़ जाएंगे तो उसमें पुंजिका स्थला का मैंने उल्लेख किया था कि अप्सरा के साथ बहुत ही गलत किया था। तो अप्सरा बाद में बृहस्पति ऋषि के आश्रम में सेवा देती है, और बृहस्पति ऋषि देवों के गुरु है। तो बृहस्पति ऋषि आशीर्वाद देते हैं कि आप एक दिव्य आत्मा को जन्म देगी, और इसलिए वो पुंजिका स्थला का पुनर्जन्म होता है एज अंजनी देवी वानर कुल में। तो इसलिए अंजनी देवी फिर हनुमान जी को जन्म देती है। तो इसकी कहानी और एक हम ऐड करेंगे तो पराशर संहिता में ऐड होती है। जन्मस्थल का आपने पूछा था, तो ऐसा था कि शिवजी, पराशर संहिता की कहानी बता रहा हूँ। तो शिवजी और पार्वती जी आकाश मार्ग से जा रहे होते हैं, और शेषाचलम वेंकटाद्रि जो पर्वत श्रृंखला है, आज का आंध्र प्रदेश तिरुपति क्षेत्र है, वहाँ से जा रहे होते हैं। तो वो नीचे देखते हैं कि दो वानर खेल रहे हैं, मतलब एक पुरुष और एक महिला वानर। तो शिवजी पार्वती जी के मन का विचार जान लेते हैं, और वो दोनों वानर स्वरूप लेके खेलते हैं। तो जो शिवजी का वीर्य है वो पार्वती जी ग्रहण करती है, लेकिन वो मतलब इतना तेजस्वी है कि वो फल संभाल नहीं पाती है। तो वो दोनों का जो फल है वो अग्नि को देते हैं, लेकिन अग्नि भी नहीं संभाल पाते, और अग्नि वायुदेव को दे देते हैं। तो ये वायुदेव तिरुपति से लेके ये फल किसको दे, तो वो जब वायु है ना, तो मतलब डेमीगॉड विंड के, तो वो जब जा रहे होते हैं तब उसी समय अंजनी देवी तपस्या कर रही होती है शिवजी को प्रसन्न करने के लिए, एक संतान प्राप्त करने के लिए। और ये जगह का उल्लेख आता है किष्किंधा। तो आज का किष्किंधा जो है वो कर्नाटका में हम्पी से जाना जाता है, और हम्पी के नदी के तो तुंगभद्रा के उस पार एक बहुत ही खूबसूरत जगह है आनेगुंडी। छोटा सा पर्वत है, ऊपर एक अंजनी माता का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वहाँ पे एज पर लोकल फोकलोर माना जाता है कि अंजनी देवी को फल मिलता है, और वो फल ग्रहण करती है। लेकिन वो चिंतित हो जाती है कि मतलब गर्भवती हो जाती है कि वो केसरी की पत्नी है, तो सिर्फ एक फल प्राप्त करके कैसे गर्भवती हो गई। तो तब आकाशवाणी होती है कि आप एक दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली हो, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये शिवजी और पार्वती जी का फल है। तो फिर वो संतुष्ट होकर फिर नीचे आ जाती है। तो किष्किंधा का राजा तब होता है वाली। तो उसको जब पता चलता है ये ऐसे आकाशवाणी हुई और अंजनी देवी दिव्य आत्मा को जन्म देने वाली होती है, तो वो एक पंचलोहा, गरम पंचलोहा डाल देता है उसकी कोख पे कि और लेकिन हनुमान जी है तो हनुमान जी को तो कुछ होना नहीं है। तो अंदर गर्भ में वो कुंडल हो जाते हैं पंचलोहा के। और फिर मतलब मेरा मानना है कि अंजनी देवी वहाँ से चली गई होगी, क्योंकि ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि हनुमान जी का जन्म गोदावरी के तट पे हुआ। ब्रह्म पुराण में गौतमी महात्म्य करके एक खंड है, उसमें इसका उल्लेख आता है। तो और आज भी नासिक के पास गोदावरी के तट पे एक बहुत ही अच्छा मंदिर है, अंजनेरी गांव है, वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। तो स्थानिक मान्यता भी है, और ब्रह्म पुराण में भी लिखा है कि गोदावरी के तट पे हनुमान जी का जन्म हुआ। तो ये हनुमान जी के जन्म की कहानी है। तो मतलब यहाँ पर देखें तो हर एक किस्सा, चाहे वो रामायण हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो कुछ भी हो, हर एक किस्से के पीछे कुछ ना कुछ स्टोरी है। मतलब ये नहीं कह सकते कि ये जस्ट हो गया,
अगर हनुमान जी का जन्म भी हो रहा है तो इसके पीछे काफ़ी लंबी सी स्टोरी है, जो कि एक लॉजिकल स्टोरी है। बिल्कुल। और मैं स्थानिक मान्यता और लोकल्स आज का जो स्थान है वो इसके लिए उसका उल्लेख करता हूँ कि हुँ, आपने जो बोला वो उसमें और भी मजबूत हो जाता है वो कहानी, कि कहानी तो ग्रंथ में है और हम इतने हुँ, हुँ। सदियों से लाखों साल से सुने आ रहे हैं, लेकिन आज भी ये भारत देश में ये स्थान है जहाँ पे हम जाके ये देख सकते हैं कि ऐसा सच में ग्रंथ में जो लिखा है वो हुआ था। इसके लिए हुँ, इसको हुँ। हम माइथोलॉजी नहीं कह सकते, ये हमारा इतिहास है। ये हमारा इतिहास है। हाँ, एक मतलब एक दिक्कत ये है, जो लोग इसको माइथोलॉजी मानते हैं या जो लोग को ये लगता है कि ये चीज़ कैसे हो सकता है, तो आई थिंक आज की हमारी जो जनरेशन है, वो जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारे पुराण हैं, वेद हैं, उनसे बहुत दूर हो चुकी है। तो लोगों को क्या है कि वो सुनी-सुनाई बातों पे आ जाते हैं और क्योंकि उनको वेद या पुराण की नॉलेज नहीं है, इससे उनको मालूम पड़ सके कि ये चीज़ थी और ये चीज़ थी तो क्यों थी। जिसकी वजह से आज की जो जनरेशन है, वो कहीं न कहीं डाउट कर सकती है या करती है कि ये चीज़ कैसे हो सकता है। तो अपने सनातन धर्म में ये अद्भुत अ, मतलब सिस्टम है कि आपको डाउट करना चाहिए। और चिन्मय मिशन के चिन्मय गुरुजी ने तो बहुत पहले कहा भी था, उनका वीडियो मैंने देखा था, कि जितनी लंबी दाढ़ी है सन की उतना ज़्यादा आप उसको प्रश्न कीजिए। तो जब तक आपको मन को समाधान नहीं होता है तब तक आपको नहीं मानना चाहिए। इसलिए ये हम जो साधक की एक पद यात्रा है मोक्ष की तरफ, वो इसलिए हम हुँ, इनर जर्नी अंदर की हम यात्रा कहते हैं ना, तो हम इसलिए प्रश्न पूछना ज़रूरी है। और हुँ, प्रश्नों का उत्तर है, मतलब ग्रंथों में भी है, संतों के मुख से भी हम सुन सकते हैं और खुद भी हम अनुभव कर सकते हैं। हुँ, हुँ। राइट। तो सर नेक्स्ट जो चीज़ है, जिस पे काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ भी हो रखी हैं पास्ट में पॉलिटिक्स में, वो है राम सेतु के ऊपर कि वो नेचुरल था या कभी बना भी था कि नहीं बना था? अगर बना था तो अभी कहाँ है? तो इसके ऊपर सर पास्ट में काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हो चुकी हैं। तो हमारे जो वेद पुराण रामायण है वाल्मीकि जी की, उसमें क्या लिखा है राम सेतु के बारे में? तो इसमें राम सेतु जो बनाने की कहानी है वो काफ़ी ग्रंथों में है, वाल्मीकि रामायण में तो बिल्कुल है। लेकिन इसका ज़्यादा विस्तृत उल्लेख स्कंद पुराण में आता है। तो इसकी हुँ, कहानी ऐसी है कि जब वरुण देव प्रकट होते हैं और राम जी को बोलते हैं ठीक है आप सेतु बनाइए। तो श्री राम सेतु बनाने के पहले गणपति बापा की पूजा करते हैं। तो ये स्कंद पुराण का जो उल्लेख है मैं बता रहा हूँ। और गणपति बापा की पूजा करके शिव जी की पूजा करते हैं। और शिव जी की जब पूजा करते हैं तो शिव जी प्रकट होते हैं। और इस जगह का नाम स्कंद पुराण में लिखा गया है राम तीर्थ। और मैं भगवान की कृपा से रामेश्वरम गया हूँ और इस राम तीर्थ पे भी गया हूँ। तो राम तीर्थ जो मुख्य ज्योतिर्लिंग मंदिर है हुँ, रामेश्वरम का, रामनाथ स्वामी, उससे हुँ, कुछ 1-2-4 किलोमीटर दूर है। और बहुत ही हुँ, हुँ, खूबसूरत प्राचीन मंदिर है, बाजू में एक कुंड भी है। तो इस हुँ, स्थान हुँ, पर शिव जी प्रकट हुए थे और श्री राम को आशीर्वाद दिया था। तो राम तीर्थ ऐसा पुण्यशाली स्थान है जहाँ पे युधिष्ठिर भी महाभारत युद्ध के बाद प्रायश्चित करने के लिए पैदल हस्तिनापुर से यहाँ पे आए थे राम तीर्थ। तो राम तीर्थ हुँ, का इतना महत्व है। और राम तीर्थ में शिव जी के आशीर्वाद के बाद श्री राम ने 9 पत्थर डाले थे समुद्र में। और वो 9 पत्थर डालने के बाद वानर सेना ने राम सेतु बनाने का कार्य शुरू किया था। और उनको सिर्फ 5 दिन लगे थे राम सेतु बनाने को। तो आज भी अगर आप जाएँगे, आपने बोला कि था या नहीं था, तो हुँ, इसमें एक बिलीफ या मान्यता की तो बात है, लेकिन अगर हम वहाँ पे खुद जाके देखेंगे, तो रामेश्वरम से एक रास्ता निकलता है। पंबन आइलैंड है आज वो क्षेत्र का नाम। तो वो धनुषकोडी करके स्कंद पुराण में उल्लेख भी है, जहाँ पे युद्ध के बाद विभीषण ने बोला था श्री राम को कि आप ये सेतु को नष्ट कर दीजिए, नहीं तो राक्षस लंका से आएँगे और यहाँ पे जो भक्त आते हैं रामनाथ स्वामी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, उनको परेशान करेंगे। इसलिए धनुषकोडी से श्री राम धनुष धनुष चलाते हैं और वो जो राम सेतु है उसका ऊपरी हिस्सा निकल जाता है। इसके लिए आज भी वो शैलो शोल जैसे इंग्लिश में बोलते हैं वो है। तो आप धनुषकोटी की तरफ जाएँगे रामेश्वरम से, तो वो रास्ता ऐसा है कि हमको पता चल जाता है कि वो किसी ने बनाया है। मतलब पतला-सा सेतु जैसा बनाया है और राम जहाँ पे रास्ता खत्म होता है, वहाँ पे वहाँ पे वो सेतु बंद हो जाता है और वहाँ से कुछ किलोमीटर दूर हमको दिखता है लंका, मतलब साफ दिन में। अगर नहीं भी दिखता है तो कुछ मतलब शायद कुछ दर्जन 1 या 2 डज़न किलोमीटर आगे श्रीलंका है। तो इसके लिए ये मतलब राम सेतु का ये महत्व है और सभी शास्त्र में राम सेतु के सिर्फ दर्शन मात्र से
पाप धुल जाते हैं। और शिव पुराण में भी इसका उल्लेख है, पराशर स्मृति में भी है, और अन्य स्कंद पुराण में तो है ही। तो राम सेतु का ये महत्व है क्योंकि एक अद्भुत मैन मेड सेतु बना था, और मतलब ये सेतु पे चल के ही उस तरफ वानर सेना गई थी। मतलब श्री राम जी ने युद्ध के बाद विभीषण जी के कहने पे वो जो पुल है राम सेतु उसको खुद ही तोड़ दिया था ताकि जो असुर लोग थे वो परेशान ना कर पाए। हाँ, तो उसका ऊपर का हिस्सा जो था वो उन्होंने अपने बाण से तोड़ दिया। ओके सर, तो ये हमारी पूरी बात हो गई युद्ध के पहले की, कि युद्ध के पहले दशरथ जी से राम सेतु तक हमने पूरा बात कर दिया कि पुराणों में और हमारे वेदों में क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं युद्ध के ऊपर कि जो राम और रावण का जो युद्ध है वो कहते हैं कि उस टाइम का वो सबसे वन ऑफ द खतरनाक युद्ध में से एक युद्ध था। तो इसके बारे में हमारे वेदों पुराणों में क्या लिखा हुआ है और इसमें ऐसी कौन सी स्टोरीज है जो आम तौर पर लोगों को नहीं पता होती हैं, या जो रामानंद जो सीरियल आता था रामायण जी का, रामानंद सागर जी का, उसमें वो सब चीज़ें नहीं दिखाई गई थी, बट रियली में वो एग्जिस्ट करता है वो सारी जो स्टोरी से कहानी है। ठीक है। तो वाल्मीकि रामायण में तो बहुत ही अद्भुत उल्लेख है युद्ध का। पूरा एक जो छठवां खंड है युद्ध कांड, वो उसके ऊपर है। लेकिन बाकी जो अन्य ग्रंथों में इसका उल्लेख है उसका मैं प्रयास करता हूँ बताने का। तो उसमें ऐसा था कि महाभागवत उपपुराण में जो एक देवी माता का एक ग्रंथ है, उसमें उल्लेख है कि युद्ध की शुरुआत पितृपक्ष के पहले दिन हुई, मतलब जो पूर्णिमा के दिन। तो पहले ही दिन श्री राम अपने पितरों की पूजा करके युद्ध की शुरुआत करते हैं, ऐसा लिखा गया है। और फिर जैसे हमने सबने पढ़ा होगा या देखा होगा, युद्ध शुरू होता है और दीवार फान के वानर चढ़ते हैं लंका की दीवार, और युद्ध में भीषण युद्ध होता है। और उसमें व्यास महाभारत में उल्लेख है कि रात के समय राक्षस को उसकी ताकत बढ़ जाती थी और वो अदृश्य होने का उनको मतलब वरदान था। तो तब विभीषण मंत्र से वो तोड़ देते हैं ये जो उनकी जो ताकत है, और राक्षस रात को दिखने लगते हैं, और इसलिए वानर को उनको मारने में सुविधा हो जाती है और युद्ध बराबरी पे चलता है। तो ये व्यास महाभारत में उसका उल्लेख है, विभीषण जी का योगदान कैसे था। और युद्ध आगे चलते चलते लेकिन इंद्रजीत बचा रहता है, क्योंकि इंद्रजीत को ब्रह्मा जी का वरदान था और वो विभीषण जी नहीं तोड़ पाते। तो वो चुपके से अदृश्य होकर इंद्रजीत नागास्त्र चलाता है, तो और श्री राम और लक्ष्मण जी को घायल कर देता है। और तब कुछ समय के बाद गरुड़ देव आते हैं जो विष्णु जी के वाहन है, और गरुड़ को देखते ही, गरुड़ और नाग में पुरानी दुश्मनी थी, तो इसके लिए नागास्त्र से जो नाग डसे थे श्री राम और लक्ष्मण जी को, वो चले जाते हैं। और फिर युद्ध वापस शुरू होता है, और रावण युद्ध में उतरता है, और फिर लक्ष्मण जी की जान बचाते हैं हनुमान जी। और फिर बाद में रावण का युद्ध श्री राम से होता है, लेकिन राम उसको परास्त कर देते हैं रावण को, लेकिन मारते नहीं, क्योंकि उस कपटी के दिल में अभी भी सीता जी का ख्याल था। तो वो उसको बेइज्जत करके वापस वो अपने महल में चला जाता है, और वहाँ पे वो मतलब सोचने लगता है कि क्या करूँ, और फिर वो कुंभकर्ण को उठाता है। इतना स्वार्थी है कि उसको पता है कि अपने भाई को नहीं उठाना है, लेकिन अपने स्वार्थ के कारण कुंभकर्ण को उठाता है। और महाभागवत उपपुराण में उल्लेख है कि बहुत घमासान युद्ध होता है श्री राम और कुंभकर्ण में, लेकिन वो हरा नहीं पाता है। तब ब्रह्मा जी आके श्री राम को बोलते हैं आप दुर्गा जी की पूजा कीजिए, और दुर्गा जी की पूजा करते हैं। तब दुर्गा जी आती है, प्रकट होती है, और श्री राम को आशीर्वाद देती है, और उनके आशीर्वाद से 90वें दिन, पितृपक्ष के 90वें दिन कुंभकर्ण का अंत होता है श्री राम के हाथ। तो ऐसा उल्लेख महाभागवत उपपुराण में है। हाँ, कुंभकर्ण के बारे में सर ये भी बोलते हैं कि शायद उसको ये वरदान या श्राप जो भी कह लें वो था कि जो भी उसको उसकी नींद से उठाएगा, पर हम थोड़ी सी बात नींद पर भी कर लेंगे कि वो शायद उसको वरदान था, श्राप था कि वो एक पर्टिकुलर टाइम तक सोएगा और फिर वो शायद एक दिन के लिए जागेगा वो, और जो भी उसको वो उस नींद में उठाएगा फिर वो मतलब लास्ट डे होगा कुंभकर्ण जी का, ऐसा मैंने सुन रखा है। ऐसा मैंने कुंभकर्ण को उठाएगा वो फिर उसका कुंभकर्ण जी का वो लास्ट डे होगा, वो फिर मार दिए जाएंगे। ऐसा मैंने पढ़ा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो ऐसा है कि उसको नींद से डिस्टर्ब नहीं करना था। तो समझो वो 6 महीने सो रहा है, तो बीच में वो खाना खाने के लिए उठ सकता है, और फिर उसको वापस सो जाना है। तो वैसे मैंने पढ़ा है, उसका उल्लेख वैसे पढ़ा है। तो ठीक है सर। तो युद्ध में आगे चलते हैं। तो बाद में जब कुंभकर्ण का अंत होता है, तो
मतलब उसका एक स्कंद पुराण में दूसरा एक कहानी से उसको जोड़ता हूँ मैं। तो महाभारत की कहानी है। तो जब महाभारत का युद्ध खत्म हो जाता है तो भीम अपने आप को बहुत घमंड महसूस करता है कि मैंने इतने 100 कौरव को मार दिया। तो तब तब कृष्ण भगवान उसको आकाश मार्ग से भीम को लेके जाते हैं लंका, और एक तालाब के वहाँ लेके आते हैं, और वो तालाब के पास आके बोलते हैं भीम को, इसमें आप कूदिए और इसकी जो गहराई जहाँ तक है वहाँ तक उसको छू के वापस मुझे बताइए कि कितना गहरा है। तो भीम छलांग लगाते हैं, लेकिन कुछ समय तक वो जाते जाते उसकी गहराई पहुँच ही नहीं पाता है, और वो सांस फूलने लगती है तो बाहर आ जाते हैं, और कृष्ण भगवान को बोलते हैं कि मैं नहीं पहुँच पाया, और वहाँ पे अंदर कुछ मैंने खूंखार जानवर टाइप देखे और मेरी जान बचा के मैं आया हूँ। तब कृष्ण भगवान बोलते हैं, स्कंद पुराण में कहानी है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि ये कुंभकर्ण का जो खोपड़ी है वो है, जो कुंभकर्ण की खोपड़ी है उसको अभी ये लाखों साल के बाद ये तालाब बन गया है। तो इसलिए भीम का घमंड भी टूट जाता है। उसको पता चलता है कि भगवान के आशीर्वाद के बिना 100 कौरव को मारना असंभव था। तो ये कहानी था। एनीवे, कमिंग बैक टू रामायण के युद्ध में, तो महाभागवत उपपुराण में उल्लेख है कि अमावस के एक दिन पहले, और वाल्मीकि रामायण में भी है, अमावस के एक दिन पहले लक्ष्मण जी इंद्रजीत का अंत करते हैं। तो 14वें दिन पितृपक्ष के, तो ये उसका उल्लेख है। और वो 3 रात घमासान युद्ध के बाद इंद्र अस्त्र से इंद्रजीत का अंत होता है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है कि इंद्रजीत ने इंद्रदेव को हराया था, और उसका अंत इंद्र जी के ही इंद्र अस्त्र से होता है। तो मतलब कर्म और कर्मफल का जो एक साइकिल है, उसका भी एक इसमें कहानी को हम ध्यान दे सकते हैं। फिर अमावस के दिन मतलब क्या होता है, जब इंद्रजीत अपना सबसे प्रिय बेटा खो डालता है रावण, तो वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि सीता जी का मैं अंत करता हूँ तो ये सब किस्सा ही खत्म हो जाएगा। तो उसके जो दरबारी है वो बोलते हैं कि अमावस के दिन अगर आप युद्ध करेंगे श्री राम से, तो आप अमावस के दिन आपकी ताकत ज़्यादा रहेगी, तो आप हरा सकते हैं श्री राम को, और आप पा सकते हैं सीता जी को। तो वो घमंड में वापस युद्ध पे उतरता है, और मतलब ब्रह्मास्त्र का यूज़ करता है। लेकिन वो तभी ये संजीवनी बूटी की कहानी भी है, तो जो हम सब ने सुनी है। एनीवे, तो कमिंग बैक टू जो अनटोल्ड स्टोरी का पार्ट है, कि एक कृतिवास रामायण में मही रावण की कहानी है, क्योंकि सब कुछ खोने के बाद रावण चिंता में बैठता है, तो याद करता है अपने दूसरे बेटे को, मही रावण को। तो कृतिवास रामायण में ये कहानी दी गई है। तो मही रावण पाताल लोक का राजा है, पाताल लंका का। तो पाताल लंका से मही रावण आता है और अपने पिता रावण से पूछता है कि क्या हुआ, और कहानी सुन के वो चौंक जाता है कि इतने सारे महारथी योद्धा राक्षस मर गए। तो आश्वासन देता है रावण को कि मैं दोनों भाइयों का अंत करूंगा। और जब विभीषण के गुप्तचर को पता चलता है, तो विभीषण को बताते हैं, और विभीषण हनुमान जी और श्री राम जी को बताते हैं। तो हनुमान जी बोलते हैं मैं अपनी पूंछ से रक्षा करूंगा, आप घबराइए नहीं। तो मही रावण अपने एक के बाद एक सेनापति को भेजता है, तो 3 सेनापति वो मतलब छलांग नहीं, मतलब छेद नहीं पाते हैं हनुमान जी की पूंछ। बाद में कुछ समय के बाद मतलब पूंछ किले के जैसा बना है और 2 भाई अंदर है। कुछ समय के बाद विभीषण आते हैं और बोलते हैं हनुमान जी को कि मुझे जाके अंदर देखना है कि दोनों भाई सुरक्षित है। तो बोलते हैं ठीक है जाइए। और वो जाते हैं, ऐसे ही थोड़े समय के बाद वापस विभीषण आते हैं, बोलते हैं मुझे देखना है। तो हनुमान जी बोलते हैं अरे अभी तो आप अंदर गए। तो तुरंत समझ जाता है कि मही रावण राक्षस है, तो उसने रूप विभीषण का धारण करके अंदर गया है वो। और वो दोनों जब जाके देखते तो सच में ऐसा ही हुआ होता है। मही रावण ने कुछ जड़ी बूटी छिड़क के दोनों भाइयों को बेहोश करके वो उनको छोटा करके पृथ्वी मार्ग से पाताल लंका लेके गया होता है। तो हनुमान जी पूछते हैं अभी क्या करेंगे, तो विभीषण जी बताते हैं कि पाताल लंका इस छोटी सी सुरंग से जाना है आपको, और उस तरफ आप निकलेंगे तो मही रावण का किला है, लेकिन वो किले की 7 दीवार है, तो वो फाड़ना मतलब किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं फिर भी जाना तो है। तो वो छोटा सा अपना अष्ट सिद्धि जाता है, तो छोटा सा रूप धारण करके सुरंग मार्ग से जाते हैं। और सुरंग के उस तरफ जब निकलते हैं तो एक खूबसूरत सरोवर देखते हैं, और सरोवर के उस पार एक किला देखते हैं जिसके 7 दीवार का वर्णन किया था विभीषण जी ने। तो सरोवर पे एक महिला को देखते हैं जो चेन में बंधी हुई है और घड़े में पानी भर रही है। तो पूछते हैं कि आप कौन है। तो वो महिला बोलती है कि मैं दूरदंडी हूँ, यहाँ के राजा मही रावण की बहन हूँ। तो बोलते आपको बांधा क्यों गया है। तो वो बोलती है कि नारद मुनि जी आए थे यहाँ पे, और उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि मही रावण का अंत होगा और मेरा बेटा यानी दूरदंडी का बेटा नीलमेघ राजा बनेगा, इसलिए उसने मुझे और नीलमेघ को बंदी बना दिया है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि मैं आपसे न्याय करूंगा, लेकिन आप बाहर क्यों आई है।
तो वो बोलती है कि मुझे पानी भरना है क्योंकि आज 2 व्यक्ति की बलि चढ़ने वाली है, इसलिए मुझे भेजा है पानी भरने के लिए। तो हनुमान जी तुरंत समझ जाते हैं, बोलते हैं कि मैं आपको मदद करूँगा, मुझे आप मदद कीजिए। तो मतलब बोलते हैं छोटा स्वरूप ले लेता हूँ, मुझे आप 7 दीवार फाँद के किले के अंदर पहुँचा दीजिए, फिर मैं आपसे न्याय करता हूँ। तो वैसे ही होता है और जब अंदर पहुँच जाते हैं तब वो अपना विराट स्वरूप लेके युद्ध शुरू हो जाता है। कई राक्षस मर जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वहाँ पे एक दूसरा योद्धा आता है और वो योद्धा हनुमान जी के सामने आके बोलता है, मैं आपका बेटा हूँ। तो हनुमान जी चौंक जाते हैं, अरे! बोलते हैं मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, मेरा बेटा कहाँ से आएगा? तो बोलते हैं कि जब आपने लंका जलाई थी, तो आपका पसीना समुंदर में गिरा था और वो पसीना एक महिला मगरमच्छ ने अंदर गल लिया था। मकर यानी मगरमच्छ, उसकी उसकी संतान हूँ मैं, तो इसके लिए मैं आपका पुत्र हुआ। तो हनुमान जी बोलते हैं तो ठीक है, मुझे जाने दो। तो बोलते हैं नहीं, मेरा धर्म है पाताल लंका की रक्षा करना, तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता हूँ। तो दोनों में भीषण युद्ध होता है। ऑफ कोर्स हनुमान जी जीत जाते हैं और मकरध्वज को मतलब छोड़ के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाते तब देखते हैं कि काली माता का मंदिर है। तो काली माता से पूजा करते हैं और बोलते हैं कि मुझे आप मदद कीजिए। तो काली माता बोलती है कि मुझे पता है कि भैरावण मेरा भक्त है, लेकिन वो गलत कर रहा है। तो वो एक सुझाव देती है हनुमान जी के कान में कि ऐसा-ऐसा करो आप। तो हनुमान जी चले जाते हैं फिर भौरे का रूप लेके श्री राम और लक्ष्मण जी को जहाँ बंदी बनाया वहाँ पे, और उनको कान में बता देते हैं कि ऐसा-ऐसा करिए आप। तो दोनों जब हाथ बंधे हुए हैं श्री राम और लक्ष्मण जी के, महिरावण बुलाता है और बोलते हैं कि आप सर नीचे रखो, मुझे सर काटना है, बलि चढ़ानी है। तो श्री राम बोलते हैं मैं तो एक क्षत्रिय हूँ, मैंने कभी सर नहीं झुकाया है, तो आप मुझे बताओ कैसे करना है। तो महिरावण अपनी तलवार साइड पे रख के दिखाने के लिए सर रखता है पत्थर पे। तभी भौरे का स्वरूप जो धारण किया है हनुमान जी ने वो बदली कर देते हैं, 5 मुखी हो जाता है क्योंकि 5 दिए हैं। तुरंत पाँचों दियों को बुझा देते हैं, महिरावण की तलवार लेके उसी का सर काट देते हैं। और ये जो 5 मुख धारण किए थे, वो अपना ही एक वानर मुख था, फिर एक गरुड़ मुख था, फिर एक नरसिंह यानी लायन सिंह का मुख था, एक वराह का मुख था, वराह अवतार का, और एक यानी घोड़े का मुख था, क्योंकि विष्णु जी ने बहुत प्राचीन काल में हय का रूप धारण करके एक असुर को मारा था। तो इसलिए हम पंचमुखी हनुमान जी की पूजा भी करते हैं। और बाद में महिरावण के बेटे अहिरावण को भी मार देते हैं हनुमान जी, और तीनों जन फिर वही सुरंग से वापस लंका आ जाते हैं और युद्ध वापस शुरू हो जाता है। तो ये युद्ध की कहानी है। और बाद में जो हम इसको मैं जोड़ में आपको पता होगा, मैंने बताया कि युद्ध शुरू हुआ था पितृपक्ष के 16 दिन का जो समय है उसके पहले दिन, और वो खत्म होता है अब सर्व पितृ अमास के दिन। और उसके अगले ही दिन अश्विन मास के पहले दिन, मतलब पहले ही दिन शुक्ल पक्ष के पहले दिन से नवरात्रि शुरू होती है, शारदीय नवरात्रि, जब हम 9 दिन 9 रात माता जी की पूजा करते हैं। तो ये महाभागवत और देवी पुराण में इस कहानी का उल्लेख है कि श्री राम ने 9 दिन माता जी की पूजा की और 9वें दिन रावण का अंत हुआ। और वो जो 9 दिन तक उन्होंने जो पूजा की, तो वो 9 अलग-अलग स्वरूप की पूजा की। मतलब पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की, जो मतलब पार्वती जी शैल पर्वत और मैना जो उनकी पत्नी है उनके घर पे उन्होंने जन्म लिया था, तो इसलिए उनको शैलपुत्री कहते हैं। फिर दूसरे दिन चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की, ब्रह्मचारिणी इसलिए क्योंकि पार्वती जी ने ब्रह्मचर्य का पालन करके तपस्या की थी शिव जी को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि उनसे उनका विवाह करना था। और बाद में तीसरे दिन तीसरा स्वरूप जो है वो चंद्रघंटा है, जो उनका विवाह का स्वरूप है। और चौथे दिन बाद में वो कुष्मांडा का पूजा करते हैं श्री राम। तो कुष्मांडा यानी वो अवतार है जो सूर्य को रोशनी की शक्ति जो है उसके पीछे की जो शक्ति है, स्वरूप है, वो ये स्वरूप है। और वैसे ही पैरेलल युद्ध भूमि में जाएंगे तो श्री राम रावण को हरा तो रहे हैं लेकिन मार नहीं पा रहे हैं, तो वो थोड़ा निराश हो जाते हैं। तो तब युद्ध भूमि में अगस्त मुनि आते हैं, और अगस्त मुनि फिर बाद में उनको आदित्य हृदयम का स्तोत्र बोलते हैं कि ये आप ये बोलो। तो आदित्य हृदयम ऐसा स्तोत्र है जिससे कोई भी व्यक्ति निराश नहीं होता है, उसको वापस ऊर्जा आ जाती है और वो अपने काम पे फिर लग जाता है। और उसमें एक फेमस श्लोक भी है, सर्वमंगल मांगल्यम सर्व पाप प्रणाशनम चिंता शोक प्रशमनम आयुर्वर्धनम उत्तमम। तो इसके लिए ये पैरेलल चल रहा है, नवरात्रि का पूजन और युद्ध भूमि। फिर 5वें दिन पूजा करते हैं हम स्कंद माता के स्वरूप की। तो वैसे ही 5वें दिन रावण ब्रह्मास्त्र का यूज़ करता है श्री राम पे, लेकिन तब देवों के जो कमांडर है, सेनापति है कार्तिक स्वामी शिव जी के पुत्र, वो आ जाते हैं और वो श्री राम को बचाते हैं। और स्कंद माता यानी कार्तिक जी की माता
पार्वती जी। ऐसे ही यहाँ पे युद्ध भूमि में कटारागामा नाम का एक स्थान है लंका में, जहाँ पे कार्तिक जी का बहुत अद्भुत भव्य मंदिर है। और यही स्थान पे माना गया था कि कार्तिक जी ने श्री राम की मदद की थी। और यहाँ पे मंदिर के बाहर का जो परिसर है वो आज भी लाल है और मिट्टी बंजर है, क्योंकि ब्रह्मास्त्र के प्रयोग के कारण वहाँ पे आज भी कुछ उगता नहीं है। तो ये वहाँ की कहानी है। फिर छठे दिन फिर कात्यायनी के स्वरूप की पूजा करते हैं, जो महिषासुर मर्दिनी भी कहते हैं, महिषासुर को मारा था वो स्वरूप। फिर बाद में काल रात्रि का स्वरूप, जिसमें उनके बाद में कपाल से काली माता भी प्रकट होती है और चंडमुंड को मारती है। और चंडमुंड को मारने के बाद उनका नाम चामुंडा गिरता है। और फिर जो काल रात्रि का स्वरूप है वो रक्तबीज को मारती है और शुम निशुम को मारती है। अभी रक्तबीज की कहानी ये है कि वो असुर का एक भी रक्त का बूंद गिरता है तो वापस वो मल्टीप्लाई हो जाता है अपने आप को। तो वैसे ही युद्ध भूमि में श्री राम रावण का सर काट रहे हैं, सर काटते ही वो सर वापस जुड़ जाता है, तो वो मार नहीं पा रहे हैं। तो ये पैरेलल चल रहा है। फिर 8वें दिन श्री राम महागौरी के स्वरूप की पूजा करते हैं और तब दुर्गा माता प्रकट होकर आशीर्वाद देती है कि अपना धनुष लाओ, मैं आपके धनुष को आशीर्वाद देती हूँ और तुम 9वें दिन रावण का अंत कर सकोगे। और सच में वैसे ही 9वें दिन सिद्धिदात्री माता की पूजा करते हैं। सिद्धिदात्री माता का स्वरूप ऐसा है कि वो ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी की जो शक्ति के पीछे की जो ताकत है वो ये स्वरूप में है। और 9वें दिन श्री राम ब्रह्मास्त्र चला के रावण का अंत करते हैं। और फिर महाभागवत उपपुराण में लिखा भी गया है कि माता जी प्रकट होती है और बोलती है कि 10वें दिन मेरी जो मूर्ति आपने बनाई है 9 दिन पूजा करने के लिए, श्री राम को बोलती है कि इसको आप इसका विसर्जन कीजिए। और इसलिए हम 10वें दिन माता जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं। और 10वें दिन रावण को हम उसका अंतिम संस्कार भी हुआ। और ये यहान गला करके एक जगह है लंका में, वहाँ पे हुआ, ऐसा मान्यता है। और इसलिए दशहरा के दिन 10वें दिन हम रावण के पुतले को भी जलाते हैं। तो ये कहानी अन्य ग्रंथों में वैसे इसका उल्लेख है। तो मैंने बहुत टाइम पहले किसी से सुना था, और प्लस इसको मैंने न्यूज़ पे भी देखा था, एक रेप्यूटेड न्यूज़ चैनल पर, कि रावण की जो बॉडी है वो कहीं रखी हुई है। और जैसा आपने बोला कि रावण का अंतिम संस्कार भी हुआ था। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो वाल्मीकि रामायण में ऐसा उल्लेख है कि विभीषण मना कर देते हैं रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो श्री राम बोलते हैं कि जो हो गया वो हो गया, उसका अंत हो गया है और दुश्मनी मतलब मृत्यु के बाद कंटिन्यू नहीं होनी चाहिए अगर कोई मर जाता है तो इसके लिए विभीषण एक दिन रावण का शव रखते हैं कि जिस राक्षस को अंतिम बार उनको देखना है तो देख सकता है। और एज पर लोकल मान्यता लंका के लोग बोलते हैं कि ये जगह यानगाला नाम की एक जगह है लंका में, वहाँ पे रखा गया था और बाद में यानगाला में अंतिम संस्कार हुआ था। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है वो संस्कार हो गया था। हाँ, इसलिए हम पुतला भी जला देते हैं ना कि कुछ रहे नहीं उसका। राइट। और सर इसमें एक कहानी ये भी है कि जैसा मैंने सीरियल में देखा था रामानंद सागर जी के, कि जो इंद्रजीत है और जो रावण है वो दोनों ही श्री राम और लक्ष्मण जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र और शिव जी का और विष्णु जी का सुदर्शन चक्र वो सब अस्त्र चलाते हैं, बट वो कोई भी अस्त्र राम जी को या लक्ष्मण जी को नहीं लगता है। नहीं लगता है ना, सुदर्शन चक्र का तो पता नहीं, लेकिन ब्रह्मास्त्र का उपयोग करता है इंद्रजीत। और वो जब उपयोग करता है तब पूरे जो जितने भी सेनापति है वानर सेना के वो सब घायल हो जाते हैं, श्री राम और लक्ष्मण जी के साथ भी। तो तब जामवन जी हनुमान जी को बुलाते हैं। हनुमान जी पे इसका असर सिर्फ एक मुहूर्त यानी 48 मिनट तक होता है। और विभीषण जी को भी चिरंजीव का वरदान था तो उस पर भी नहीं होता है कुछ। तो वो हनुमान जी को बोलते हैं कि हिमालय में एक पर्वत है, गंधमादन पर्वत श्रृंखला है, वहाँ पे संजीवनी बूटी है द्रोणागिरी पर्वत पे, तो आप लेके आइए। तो भगवान की कृपा से मैं वो क्षेत्र में गया हूँ। द्रोणागिरी नाम का आज भी एक गांव है उत्तराखंड में। बद्रीनाथ के पहले एक जोशी मठ से रास्ता निकलता है। तो वहाँ पे आज भी जो स्थानिक गांव के लोग हैं वो हनुमान जी को नहीं मानते हैं, क्योंकि वहाँ का जो एक पर्वत का भाग था वो संजीवनी बूटी थी, उसमें वो उठा के लंका लेके गए थे। तो इसलिए वो ब्रह्मास्त्र का असर नहीं पड़ता है और वो जो गंध से ही, संजीवनी बूटी की गंध से ही पूरे वानर सेनापति के सेनानी और श्री राम और लक्ष्मण जी ठीक हो जाता है। और इसका जो रूट मैप है वो ऐसा है कि लंका में स्थान भी है डोलू कांडा, जहाँ पे ऐसे मानते हैं कि वो पर्वत का एक भाग आया था। और रूट मैप देखेंगे तो जब हनुमान जी लौटाने गए पर्वत का जो बचा हुआ हिस्सा था,
तो वो रामेश्वरम में कुछ भाग गिरा, क्योंकि रामेश्वरम में आज भी एक गंधमादन एक छोटा सा पर्वत है जहाँ पे शिव जी के चरण भी है, और हनुमान जी वहाँ रहते हैं आज भी, ऐसा मानते हैं। फिर रामेश्वरम से कुछ भाग थोड़ा आगे चलते हुए वेलाला नाम का एक आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पे हनुमान जी रुके थे संध्या वंदना के लिए। तो वहाँ पे मतलब हनुमान जी का मंदिर भी है। और कुछ आगे चल के पंचमढ़ी, जो मध्य प्रदेश का एक जंगल का क्षेत्र है, वहाँ पे वो पर्वत का कुछ भाग गिरा था, और फिर द्रोणागिरी में पर्वत वापस लौट आया था। तो अगर आप मैप पे एक स्ट्रेट लाइन बनता है ये, रामेश्वरम, वेलाला, पंचमढ़ी और द्रोणागिरी, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन है। मतलब ये और साबित भी कर देता है कि ये फ्लाइट पाथ था हनुमान जी का। तो ये कहानी मैंने सुनी है ब्रह्मास्त्र की। और सर इसके अलावा हम थोड़ी बात लंका के ऊपर भी कर लेते हैं। सर लंका की क्या स्टोरी है, और प्लस मैंने जो सुन रखा है सोशल मीडिया से और लोगों से, वो ये है कि जो आज की जो लंका है, जो श्रीलंका में है अभी, वो विभीषण जी की बनाई हुई है। जो रावण की जो लंका थी, वो जो समुद्र है वहाँ पर, उसमें वो डूब चुकी है। सर आगे पीछे क्या स्टोरी है? तो जहाँ तक मेरा मानना है, वो डूबी तो नहीं थी, लेकिन नष्ट हो गई थी, क्योंकि हनुमान जी ने लंका को जला भी दिया था। और युद्ध में इतने सारे अस्त्र, दैवी अस्त्र चले थे, ब्रह्मास्त्र भी चला था, तो लंका जो पुरानी लंका थी वो नष्ट हो चुकी थी। लेकिन आज भी कोई भी आप श्रीलंका की वेबसाइट पे देख लो, तो जब हम अभी अभी भारत में रामायण को प्रमोट करना हमने शुरू किया है, लेकिन श्रीलंका वाले हमसे ज़्यादा प्रमोट करते हैं रामायण को। और वो बोलते हैं कि कम से कम 50 स्थान का उल्लेख है वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल भक्त हनुमान जी का एक मंदिर है रामबोध में, रामबोधा नाम की जगह है, तो वहाँ से हनुमान जी ने सीता जी को ढूंढने का की शुरुआत की थी, ऐसे माना जाता है। फिर जो लंका गिरी लगाला रॉक करके है, तो वो स्थान पे रावण खड़ा था जहाँ पे उसका अंत हुआ, तो आज भी वो लगाला रॉक है। फिर जहाँ से श्री राम ने बाण चलाया था, तो वो जगह आज भी लंका के लोग मांगते हैं वो डुनुविला से चलाया था। और अशोक वाटिका आज भी है, नुवारा एलिया करके एक क्षेत्र है, वहाँ पे भी है। और महिरावण जहाँ से श्री राम और लक्ष्मण जी को पाताल लंका लेके गया था, वो हॉटन्स प्लेन नाम की जगह आज भी है। फिर सीता कोटवा करके एक जगह है, जहाँ पे जब रावण पहली बार लेके आया था सीता माता को, तो उसने प्लेन वहाँ पे वेरागन टोटा पे उतारा था। तो टोटा यानी पोर्ट। तो वैसे 6 एयरपोर्ट है रावण के आज के स्थानिक मान्यता के हिसाब से, और वेरागन टोटा को ठीक लग के ये सीता कोटवा कोट यानी किला। और फिर वहाँ से वो लेके गया था सीता माता को सिगिरिया, क्योंकि वो बहुत ही इनसिक्योर व्यक्ति था, तो उसको लगता था कि मैं मतलब क्षेत्र में अलग अलग जगह पे राज भी दिखाऊं मेरा। तो फिर वहाँ से सिगिरिया से वापस अशोक वाटिका के लाने के रास्ते में वो चावल देता है सीता माता को, लेकिन सीता माता फेंक देती है चावल, और वो चावल बाहर गिरते हैं। वो एक सीता गुली नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे गिरते हैं। तो आज भी वहाँ पे जो चावल उत्पन्न होता है, तो वहाँ के स्थानिक लंका के लोग उसको पवित्र मानते हैं और उसको घर में शुकन के जैसे रखते हैं। तो सीता गुली का क्षेत्र है। और अशोक वाटिका में जो राक्षसी नज़र रख रही थी सीता माता पे, उनका रहने का स्थान आज भी स्त्रीपुरा नाम का एक गांव है, वहाँ पे रहती थी वो, अशोक वाटिका के पास है। विहानगला का मैंने पहले ही बताया। फिर जब डोलूकांडा का भी बताया। फिर जब दूसरी बार हनुमान जी जब पर्वत लेके आए थे, पहली बार संजीवनी बूटी लाए थे, दूसरी बार जब रावण वार करता है लक्ष्मण जी पे माया अस्त्र से, तब भी वो लक्ष्मण जी बहुत बुरी तरह घायल होते हैं। तो दूसरी बार भी हनुमान जी समुंदर पार करके दूसरा पर्वत संजीवी पर्वत लेके आते हैं। तो वो संजीवी पर्वत आज भी तमिलनाडु में है, और उसके वेस्टर्न घाट्स का उसका जियोलॉजी है। तो आज भी जो लोकल स्थानिक मान्यता है श्रीलंका की, वो ऐसी है कि रुमासला नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे जो एक छोटा सा पर्वत है, तो वहाँ पे वेस्टर्न घाट्स जैसा क्लाइमेट है, पूरी बंजर जमीन है, लेकिन वो पर्वत के ऊपर हमेशा बादल छाए होते हैं, जैसे वेस्टर्न घाट्स में बारिश थोड़ा ज़्यादा होता है वैसे। और फिर एक दक्षिण में वो पर्वत बाद में हनुमान जी लेके गए होंगे, क्योंकि वहाँ पे भी वो एक जगह है रुमासला, तो वहाँ पे से सिनीगामा या ऐसा कुछ तो भी जगह है, रुमासला ही है शायद। तो वहाँ पे भी ऐसा माना गया कि कुछ पर्वत के अंश गिरे थे, और उस यही रुमासला के पास ये पहले जो था वो रितिगाला था, और ये जो है वो रुमासला है। तो रुमासला के पास 3 क्षेत्र है जो लंका के लोग मानते हैं वो युद्ध भूमि थी, डोंड्रा, सिनीगामा और हिकाडुआ। तो ये 3 युद्ध भूमि आज भी मानते हैं वहाँ के लोग, और ये रुमासला के पास है। तो ऐसे कितनी सारी जगह है, मतलब उसानगोड़ा वो जगह है जहाँ पे पूरा जल चुका है, आज भी कुछ उगता नहीं है। तो हनुमान जी ने वहाँ पे पूरा साफ कर दिया था लंका जलाने के समय, तो वो जगह का नाम है उसानगोड़ा। तो ऐसे कई इतने सारे क्षेत्र है, तो वो लंका क्यों नहीं हो सकता है?
तो मतलब और वो ग्रंथ में जो उल्लेख है वो मैच होता है आज की ज्योग्राफी से। और विभीषण जी का जहाँ पे राज्याभिषेक हुआ था वो केलनिया का नाम है, तो वो आज का कोलंबो है। राइट सर। अभी सर आपने यहाँ पे एक बात बोली कि हनुमान जी पाताल गए थे, तो सर वो गए तो पृथ्वी से ही थे, है ना? तो वो रास्ता क्या अभी भी एग्जिस्ट करता है? क्या किसी ने कभी मतलब कोशिश की वहाँ जाने की, ऐसा कुछ? उसमें थियरी बहुत है, तो मैं आपको उसमें जोग्राफिकल थियरी दे देता हूँ जो आपको थोड़ा सोचने पे मजबूर कर देगी शायद। तो उसमें थियरी ऐसी है कि जब रावण को वरदान मिला था ब्रह्मा जी का, तो उसने सबसे पहले कुबेर अपना जो सौतेला भाई था, क्योंकि दोनों के पिता एक ही थे, ऋषि विश्रवा, दोनों की माता अलग थी। रावण की माता राक्षसी थी, कैकसी, इसलिए वो राक्षस वृत्ति का था। तो उसने सबसे पहले यक्षों के राजा यानी अपने सौतेले भाई कुबेर को हरा के लंका से भगा दिया था, ठीक है। और बाद में वो यक्ष और कुबेर रहने लगे थे कैलाश के क्षेत्र में शिव जी के पास, और कुबेर जी और शिव जी में मित्रता भी हो गई थी। तो क्या हुआ था कि रावण ब्राह्मणों को खा के मतलब मार के खाने लगा था। तो जब कुबेर को पता चलता है तो कुबेर जी अपना दूध बेचते लंका कि अपने कुल का नाम खराब मत करो ऐसा खराब काम करके। तो रावण को क्रोध आता है और वो दूध को एक राक्षस को बोल के दूध को बोल देते कि खा जाओ इसको, और बाद में युद्ध शुरू करता है। तो वो पुष्पक विमान में बैठ के और अन्य राक्षस उड़ सकते थे, तो वहाँ पे कैलाश के पास जाके युद्ध करते और खदेड़ देते सब यक्षों को, और कुबेर जी भी हार जाते। और पुष्पक का विमान तो मतलब दे ही दिया था, तो यक्ष भी हार के फिर वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि अपने जो अस्त्र थे वो छोड़ के यक्ष भाग जाते हैं। अब ये कहाँ भागे होंगे? तो इसका एक ज्योग्राफी मैंने थोड़ा स्टडी किया, तो एक ग्वाटेमाला जो है सेंट्रल अमेरिका में, मतलब यूएसए और मेक्सिको के थोड़ा दक्षिण में, ग्वाटेमाला में एक क्षेत्र है यक्ष करके, उसके बाजू आर्कियोलॉजिकल साइट है। उसके बाजू में और एक आर्कियोलॉजिकल साइट है यक्षमुटुल। अब ये यक्ष नाम के क्षेत्र क्यों है वहाँ पे? और मेक्सिको के बॉर्डर पे ही है ये दोनों क्षेत्र, और मेक्सिको और ग्वाटेमाला बॉर्डर पे एक दूसरा एक आर्कियोलॉजिकल साइट है यक्षशिलम। तो इलम मतलब तमिल और या शायद मलयालम में इलम यानी स्टेट या राज्य, तो यक्षों का राज्य। तो ये तीन वहाँ पे थे, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यक्ष वहाँ पे बसे होंगे। और दूसरा उसका उल्लेख ये भी है कि वो भी जंगली क्षेत्र था, और अपने शास्त्रों में भी लिखा है कि यक्ष जंगल में रहते थे और वो उनके पास भी शक्तियाँ थी। तो ये एक हो गया। फिर जब रावण का अंत हुआ तब वाल्मीकि रामायण में उल्लेख है कि बहुत सारे राक्षस भाग गए इधर उधर लंका छोड़ के। तो कुछ भारत में भी आए, क्योंकि महाभारत के समय भी राक्षस थे, बकासुर, हिडिम्ब, अलायुध, अलम्बुश, ऐसे कुछ राक्षस महाभारत में भी उसका उल्लेख आता है। तो दूसरे राक्षस कहाँ गए होंगे? तो एक कैस्पियन सी, मतलब जो सेंट्रल एशिया है, उसका एक शहर है आर्कियोलॉजिकल शहर जिसका नाम है लंकारण। लंका के नाम से वो शहर है आर्कियोलॉजिकल। फिर थोड़ा और पश्चिम में जाएंगे तो यूरोप में इटली में एक सभ्यता थी जिसका नाम था एट्रुस्कैन, और एट्रुस्कैन के जो देवता थे जिसको वो पूछते थे उसका जो स्वरूप दिखाते हैं वो राक्षस टाइप दिखाते हैं, मतलब खूंखार दांत है, वोल्टुमना नाम था उसका, और उसकी पूजा करते थे। और वो अपने जैसे यूरोप में लोग दफनाते हैं वैसे एट्रुस्कैन दफनाते नहीं थे, अंतिम संस्कार करते थे शरीर का, और उसकी जो राख होती थी उसको वो एक कलश में रखते थे जैसे हम आज रखते हैं। तो हिंदू कल्चर से काफ़ी मिलता जुलता है। और फिर वहाँ पे बोलसेना में स्वस्तिक मिला है, उनकी जो एक सिटी थी। फिर एक क्षेत्र में शिवलिंग भी मिला है। फिर कुछ पेंटिंग्स मिली है जहाँ पे एक आदमी दूसरे को समझा रहा है कि ये इसको लौटा दो, यानी विभीषण रावण को समझा रहा है कि सीता जी को लौटा दो। दो वानर झगड़ रहे एक महिला के लिए, यानी वाली और सुग्रीव की पत्नी रूमा के लिए झगड़ रहे हैं, उसका एक चित्र है। फिर एक राजा अपने पत्नियों को 3 ड्रिंक देते हैं पीने के लिए, जो पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद जो प्रसाद है, दशरथ जी जो कौशल्या जी, सुमित्रा जी और कैकेयी जी को देते हैं, उसका एक चित्र है। तो ये सब काफ़ी कनेक्टेड है। तो ये ऐसे काफ़ी जगह पे राक्षस और यक्ष गए होंगे। तो इसके लिए जो आप पूछ रहे थे कि मतलब क्षेत्र पाताल लंका कहाँ है, तो ये इसी किसी क्षेत्र में से ऐसा एक लंका, पाताल लंका जाने का मार्ग होगा। तो सर हमने आज के इस पॉडकास्ट में शुरू किया था हमने दशरथ जी से, और हमने पाताल तक बात की कि आज के टाइम में पाताल कहाँ हो सकती है, और इसके बीच में हमने बहुत सारी स्टोरीज कवर की जो कि इन जनरल
लोग नहीं जानते हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें कवर की। इसके अलावा हम आपके साथ एक और पॉडकास्ट करना चाहेंगे, जो कि क्योंकि मैंने देखा आप वेदों और पुराणों के बारे में आपको बहुत सारी स्टोरीज़ और बहुत सारी नॉलेज है आपके पास। तो हम उसके ऊपर भी हम एक ज़रूर एक पॉडकास्ट करेंगे, जो जो स्टोरीज़ के ऊपर ही होगा हमारी, जो लोगों को नहीं पता है वेदों पुराणों के बारे में। तो ठीक हम आपकी नॉलेज को लोगों तक भी लेके आएँगे और मुझे भी बहुत सारी चीज़ें इससे पता चलेंगी। ठीक है, धन्यवाद आपने मुझे बुलाया। धन्यवाद। हाँ सर, थैंक यू सो मच सर, आज आप हमारे इनविटेशन पर आए हमारी पॉडकास्ट में और आपने हमसे अपनी नॉलेज शेयर की। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।